Hello friend, good morning. Today I will tell you about class 9 CBSE बुक है बी हाइव। उसका फर्स्ट चैप्टर में जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, इसके बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, समझेंगे। इट इज़ वेरी फेमस पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ही वॉज वेरी इंटेलेक्चुअल पोएट एंड अ ग्रेट फेमस पोएट ऑफ अमेरिका। तो इसका जो प्रोज चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड, टुमारो आई विल अपलोड दैट। फर्स्ट वी रीड अबाउट द रोड नॉट टेकन। क्या है बच्चों इस पोएम में? देखो, दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। क्या है, इंसान अपनी लाइफ में डिलेमा में रहता है कि इस रास्ते में जाऊँ कि इस रास्ते में जाऊँ, ये खाऊँ क्यों खाऊँ। तो यहाँ पर ज़िंदगी के बारे में बताया गया है। जो मेन फोकस है पोएट का, ये ज़िंदगी के बारे में है कि कैसे मतलब हम किसी अपने प्रॉपर लाइन को चुनें, अपने जॉब के लिए, ज़िंदगी के लिए किस तरह चूज़ करें कोई भी चीज़ प्रॉपरली। क्योंकि हम जब भी किसी काम की ओर आगे बढ़ते हैं तो दो रास्ते रहते हैं, तीन रास्ते रहते हैं, मतलब ये करूँ कि ये करूँ, टू बी नॉट टू बी, वी कांट चूज़, वी आर नॉट एबल टू चूज़ प्रॉपरली। सो इन दिस पोएम it has given how to choose and what should be done by us. This well-known poem is about making choices and the choices that shape us, जो मतलब हमारी लाइफ को बना सके, हमको सेव कर सके, सही दिशा दे सके। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, हु राइट सिंपली, वो सिंपल लिखते थे बट इंसाइटफुली, लेकिन बहुत ही अच्छा लिखते थे, जिसमें हम लोगों का आकर्षण बढ़ सके, देख सकें, उसको समझ सकें। अबाउट कॉमन, और रूरल लाइफ में लिखते थे, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ में लिखते थे, ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस लिखते थे। हियर लेट्स स्टार्ट। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, वुड मतलब जंगल, पीले कलर जंगल अर्थात मतलब पत्ते उत्ते गिरे हैं, पूरा जंगल में बिछा हुआ है, जो पत्ते झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और पोएट बोलते हैं मैं दोनों में एक साथ नहीं चल सकता, दो नावों में पैर नहीं रख सकता, कोई भी एक साथ दो काम नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रेवलर, और पोएट बोलते हैं कि मैं किसी एक रास्ते पे, जंगल के किसी एक रास्ते पे, मतलब ज़िंदगी किसी एक रास्ते में चलने से पहले खड़ा होके, लॉन्ग आई स्टूड मतलब कुछ देर खड़े होके पहले समझ लूँ कि मुझे किस रास्ते में जाना है। एंड आई लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं ध्यान से रास्ते को देखता हूँ जितना मेरी समझ में है कि मैं क्या कर सकता हूँ, किस रास्ते में मुझे जाना चाहिए। हम लोग यही चूज़ करते हैं, पहले सोच समझ काम करते हैं। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, कि ये अंडर ग्रोथ से होकर कहाँ तक गया है, इस रास्ते को पहले मैं पहचान लूँ। अंडर ग्रोथ मतलब जो पेड़, बड़े बड़े पेड़ों के नीचे जो छोटे छोटे घास पौधे उगे रहते हैं, उसको अंडर ग्रोथ कहते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब उसका कि ज़िंदगी की जो उलझने हैं, अंडर ग्रोथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको समझ के देन टुक द अदर, फिर दूसरा देखूँगा, जस्ट एज फेयर मतलब दोनों को मैं नाप तौल के देख के जाऊँगा। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, फिर मैं सोचूंगा, क्लेम करूंगा मुझे किस में जाना चाहिए। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वेयर, क्योंकि जो दूसरा वाला रोड है, पहले वाले में अंडर ग्रोथ है, दूसरे वाले में क्या है, कोई इस रास्ते पर भी गया नहीं है, ग्रेसी है, अभी घास उगा है। क्योंकि जब हम चलते हैं कि तो फुटपाथ बन जाता है कंटिन्यू, लोग जहाँ आते जाते रहते हैं जिस रास्ते पे, चाहे वो जंगल ही हो क्यों ना हो, उसके घास वास घिस जाते हैं। वांटेड वेयर मतलब इधर कोई नहीं गया। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वार्न देम रैली अबाउट द सेम, अगर ऐसा होता तो मतलब यहाँ पर रास्ता बना हुआ था। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और जब सुबह उठे वो मतलब देख रहे हैं सुबह सुबह जब रास्ता की मतलब अपना लाइफ के बारे में कोई निर्णय ले रहे हैं, तो दोनों मतलब इसमें जाऊँ कि इसमें जाऊँ, डिलेमा में है वो, क्या करूँ, पशुपेश में है कि क्या करूँ, चुनना है, किसको चुनना है। दोनों इक्वल दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है दोनों में फ़ायदा हो गया, फिर लगता है डर लगता है नहीं दोनों में नुकसान हो गया, ये लाइफ करूँ, ये बिजनेस करूँ कि ये नौकरी करूँ। ऐसा जो हम लोग डिलेमा में रहते हैं उससे संबंधित उनका कहने का मतलब है। इन लीव्स नो स्टब हैड ट्रोडन ब्लैक,
ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। फिर वो बोलते हैं चलो मैं इस दूसरे वाले में चलता हूँ पहले, फिर फर्स्ट वाले को बाद में आके किसी दिन इसमें फिर चल लेंगे। पर ऐसा हो नहीं पाता है। हम लोग ज़िंदगी में एक बार जब आगे बढ़ जाते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं, सोचते हैं ये काम चुने, ऐसा करे, दूसरा रास्ता चुनते हैं, तो तब तक बहुत देर हो जाती है लाइफ में। वो यही कहना चाहते हैं। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। क्योंकि यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो डाउट है उनको कि क्या कभी वो आ पाएंगे, क्या कभी यहाँ कम बैक मतलब दूसरे रोड में चलने के लिए आ पाएंगे। क्योंकि ज़िंदगी में एक बार आगे बढ़ के कितना उम्र रहता है, एक बार कुछ काम कर ली उसमें आगे बढ़ गए, पीछे लौटते नहीं बनता, वो समय निकल जाता। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। साई मतलब ऐसे आहें भरना, सांस लेके उन्होंने मतलब बोला। समवेयर एस एंड एस हैंस, पूरा बहुत दिन निकल जाएगा तब तक तो। टू रोड्स डाइवर्ज इन वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। और दो रोड डाइवर्ज यानी बटे हुए हैं जंगल में, मतलब दो रास्ते हैं ज़िंदगी के, ये करूँ वो करूँ। कहीं भी हम कोई भी काम के लिए जब निकलते हैं, कुछ भी सोचते हैं, तो उसमें 2-3 रास्ते ऐसे आ जाते हैं, सोचना पड़ता है क्या करें क्या नहीं। तो आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बट वी कैन गो ओनली वन वे, मतलब एक ही रोड में जा सकते हैं, एक ही निर्णय ले सकते हैं। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, अब सब में डिफरेंस रहता है, अंतर रहता है। इसीलिए हर कोई कहते हैं ना लोग कि इंसान के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, ये सही है, लेकिन हर इंसान के लिए हर काम इजी भी नहीं है। हर कोई कुछ अलग करने के लिए बना है, हर किसी के अंदर अलग अलग स्किल होती है। तो इस तरह अपनी स्किल के हिसाब से इंसान काम को चुनता है। तो ये था रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पोएम। बहुत अच्छे राइटर है, बहुत अच्छी बात इन्होंने बताया हमको ज़िंदगी के बारे में। इनको नेहरू चाचा बहुत लाइक करते थे, जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने कुछ स्टेटमेंट भी दिया है इसमें, देख सकते हो आप। टाइम इज़ नॉट मेजर्ड बाय द पासिंग ऑफ ईयर्स। टाइम को हम जो हमारी ज़िंदगी निकलती है कि ये साल निकल गए, वो साल निकल गए, इससे मेजर नहीं किया जा सकता, नापा तोला नहीं जा सकता। बट बाय व्हाट आर वन डज, लेकिन किसी ने कोई क्या काम किया है, क्या अच्छा काम किया है, इससे टाइम का पता चलेगा। पासिंग टाइम पास तो अलग चीज़ हो गया, उससे कोई मतलब नहीं। वाट वन फील्स, उसने क्या महसूस किया अपनी ज़िंदगी में। एंड वाट वन अचीव्स, उसने क्या अचीव्स किया। जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू जी, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यू नो वेरी वेल। सो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड टच द बेल आइकॉन, लाइक। थैंक यू वेरी मच। रेस्ट विल बी टुमारो।